अच्छा, ये वाला सवाल मुझे इतना ज़्यादा आता है ना। मुझे यूट्यूब पे कमेंट्स पे भी कितने आया है, इंस्टाग्राम पे डीएम्स भी आते हैं कि जी क्या इटली में आकर लैंग्वेज सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर हम अपने बच्चों को लाते हैं लाइक कोई 5-6 क्लास से छोड़ कर आया या कोई मैट्रिक कर आया, तो क्या वो पहले यहाँ आकर लैंग्वेज सीखेगा? उसके लिए लैंग्वेज ज़रूरी है, फिर स्कूल में एडमिशन होगा या स्कूल में एडमिशन बाद में होगा? मतलब ये सारे इतने ज़्यादा सवाल आते हैं ना कि मैं यूट्यूब पे कितना भी कमेंट्स में रिप्लाई करूँ शायद लोग क्लियर होते नहीं हैं। तो मैंने सोचा कि आज जो है ना मैं इस पे एक अलग से वीडियो बना देती हूँ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी, क्या हाल चाल है आप सबकी? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल से सब ठीक होंगे। वेलकम टू अनदर व्लॉग। सबसे पहले जी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर किया करें, एक प्यारा सा कमेंट किया करें। मुझे मेरे बहन भाइयों के बहुत सारे सवाल आते हैं जिनका मैं यूट्यूब पे नहीं रिप्लाई कर सकती। कितना का आप रिप्लाई करोगे? कॉमेंट्स पे कॉमेंट्स, कॉमेंट्स पे कॉमेंट्स। मैंने पहले भी कहा है कि अगर किसी को कोई मुझसे बात करनी है तो मैं ऑलवेज़ हमेशा इंस्टाग्राम पर अवेलेबल होती हूँ। मैं इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो यहाँ पर डाल रही हूँ। अब प्लीज़ मुझे वहाँ पर डीएम किया करें। तो जी मैं जो आपको आपके सारे सवालों के जवाब दूंगी। जो भी आपको इटली से रिलेटेड, स्कूल से रिलेटेड, लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो मैं आपको आपके सारे सवालों के जवाब दूंगी। ये देखिए जी, मैंने मंगवाया था यहाँ पे धनिया, क्योंकि यहाँ पे डेली नहीं मिलता तो मैं मंगवाती हूँ। तो फिर मैं इसको इस तरह से धो के ना अच्छे से रख देती हूँ, क्योंकि फ्रीज्ड जो है ना वो इसको इस तरह से करती हूँ कि ये हमेशा फ्रेश रहे, इसकी लुक फ्रेश रहे, इसका टेक्स्चर, इसका टेस्ट हमेशा फ्रेश रहे। तो जो लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर वो ऐसे सिटीज़ में है कि जहाँ आपको फ्रेश कोरिएंडर नहीं मिलता, तो मैं फिर इस तरह करती हूँ। मेरे सिटी में जो है ना वो हफ्ते में 2 दिन आता है, वेंसडे और थर्सडे, और नहीं सॉरी वेंसडे और सैटरडे, और सुबह सुबह के टाइम आता है। मतलब अगर सुबह सुबह के टाइम ना लिया जा सके तो फिर आता ही नहीं है। तो मैं इसलिए जो है ना वो नापोली से मंगवा लेती हूँ, कभी यहाँ से भी ले लेती हूँ, यहाँ से भी मिल जाता है अली बाबा से, लेकिन उसके भी दिन होते हैं, डेली नहीं मिलता वो भी। कभी जाओ तो मिल जाता, कभी जाओ तो नहीं मिलता। तो खैर ये मैं मंगवा लेती हूँ, और इस तरह से मैं इसको अच्छे से जो है ना वो धो के रख लेती हूँ। धोकर जब पानी खुश्क हो जाता है ना तो मैं इसको न्यूज़पेपर पे फैला देती हूँ, या इसी तरह 2 टोकरी में अलग अलग डाल के ना बाहर बालकनी में रख देती हूँ। जब हवा से बिल्कुल खुश्क हो जाए ना तो मैं इसको इस तरह बारीक बारीक चॉप करके किसी भी प्लास्टिक के बॉक्स में फ्रीज़ कर देती हूँ, या फिर आप जिपलॉक बैग में फ्रीज़ कर दें, या किसी शॉपर में जो आम घर पे आते हैं शॉपिंग के शॉपर फ्रूट्स वगैरह के, उसमें आप फ्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन यह है कि धनिया का पानी अच्छी तरह खुश्क हो जाना चाहिए, अदरवाइज़ जब उसमें बर्फ़ जम जाएगी ना तो वो बिल्कुल भी अच्छा और फ्रेश धनिया आपका नहीं रहेगा। आप चाहे कुछ भी कर ले, फिर वो उसका वो कलर, वो टेक्सचर वो नहीं रहेगा। तो यहाँ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि जो मैंने पहले से ऑलरेडी मैंने फ्रीज़ किया हुआ था उसका रंग देखें और इसका देखें। यहाँ पे ये देखें जी, ये मैंने अभी फ्रेश कटिंग किया है, और ये मेरा जो है फ्रीज्ड है ना, तो इसका कोई ख़ास कलर चेंज हुआ है अभी। अब थोड़ा बहुत ऑब्वियस है, जब उसमें आप उसको रखते हैं फ्रिज में थोड़ा बहुत तो हो जाता है, लेकिन देखें इतना ज़्यादा ये करकरा है, मैं मतलब कड़कड़ जैसी आवाज़ आती है ना, इतना फ्रेश है। ये देखें जी, ये बिल्कुल फ्रेश वाला है, और ये जो है वो फ्रीज्ड वाला है। ना तो ये काला हुआ है ना कुछ, मैं बिल्कुल जूम करके आपको दिखा रही हूँ, कुछ नहीं इसको हुआ। थोड़ा बहुत ऑब्वियस है, जब आप फ्रीज़र में करते हैं उसको फ्रीज, तो थोड़ा बहुत तो फिर होता ही है ना। ये जी आज संडे का दिन था, ये संडे का शूट मैंने कर रखा है, और यहाँ पे देखें इस तरह के बिल बोर्ड्स लगे होते हैं। जब भी किसी कंपनी ने अपना कुछ भी लगवाना हो ना, कोई भी किसी किस्म का कोई भी पम्फलेट, इश्तहार, कुछ भी, तो इनके ऊपर लगाया जाता है। अभी आप किसी भी दीवार पे या किसी के घर की दीवार पे या बाहर जो ऐसी दीवारें होती हैं कोई भी प्रॉपर्टी पे यूँ नहीं चिपका सकते, जैसे हमारे पाकिस्तान में होता है ना, कहीं पे भी इश्तहार लगा गए, फेंक गए, चिपका गए, फिर वो उतरते नहीं है, दीवारें ख़राब हो जाती हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, इतने इतने बड़े बिल बोर्ड्स बने होते हैं, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। वो साइड पे वो ऐसे उसके पास पूरा है, वो उसके पीछे जो भी ग्लू होगी ना, इन्हीं की गाड़ी है, ग्लू लगा के। तो इस तरह जो है ना ये बिल बोर्ड्स पे जो है ये देखें, ये अब लेकर जा रहा है, और ये इसके ऊपर लगाएगा। ये वाइट वाइट था, इसके ऊपर इसने रख कर इसको सारे को ग्लू लगाया है चिपकाने के लिए, और फिर लगाएगा। खैर यहाँ से हम आ गए पार्क में। पार्क में जो ऑब्वियस आज धूप है, धूप काफ़ी दिन बाद जब निकलती है ना तो मौसम बहुत अच्छा लगता है। इटली में रहने की एक वजह ये भी है, मुझे लगता है कि यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। मतलब रहने की वजह नहीं, हम तो चले किसी वजह से रह रहे हैं, बहुत सारे लोगों को होता है कि जी इटली का वेदर बहुत अच्छा है अभी। वो कहते हैं ना, जब बाहर का दिन अच्छा हो ना तो आपको वैसे भी मेंटली तौर पे, फिज़िकली तौर पे, और आपके दिल को हर चीज़ अच्छी लग रही होती है। जब आपको सूरज की रोशनी देखने को मिले ना, हर टाइम बादल बादल, बारिश बारिश, वो भी एक डिप्रेशन की वजह बनते हैं। साइकोलॉजी ये कहती है कि मौसम जो है ना वो इंसान की तबीयत पे बहुत बड़ा असर डालते हैं, और सिर्फ ये नहीं कि उसकी खुश मिजाजी में असर डालते हैं, उसकी फ़िज़िकल हेल्थ पे भी असर डालते हैं। यहाँ आप देख लें, जिन मुल्कों में चारों मौसम आते हैं ना, वहाँ के लोगों की फ़िज़ीक और उनकी जो है ना वो इम्यूनिटी सिस्टम और होगा। जिन मुल्कों में बिल्कुल ठंड ठंड रहती है उनका इम्यूनिटी सिस्टम और होगा, वो गर्मी बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकते होंगे, जल्दी उनको हड्डियों का मसला हो जाता है, ऑब्वियस है विटामिन डी नहीं मिलता भी, जल्दी वो बूढ़े हो जाते हैं। तो ये बड़े मसले मसाइल रहते हैं। इन दिनों में ना पार्क में ये वाइट वाइट फूल इतने ज़्यादा आते हैं, मुझे इतने खूबसूरत लगते हैं। मैं और मेरा बेटा जब भी आते हैं ना इनको तोड़ते हैं। वैसे भी अब जो है वो यहाँ पे बाहर का मौसम आ रहा है, बाहर का मौसम वैसे आता थोड़े दिन के लिए ही अब।
अच्छा जी, ख़ैर आ जाते हैं अब अपने मेन सवाल की तरफ। बहुत सारे लोग ना पूछते हैं कि जी इटली आने के लिए क्या इटालियन लैंग्वेज सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या यहाँ पे आकर जब बच्चे अगर कोई स्कूल आकर यहाँ पे हम एडमिशन करवाते हैं तो क्या उनको पहले लैंग्वेज सिखाना ज़रूरी है फिर स्कूल में एडमिशन होगा? जी, इटली आने के लिए लैंग्वेज तो बहुत ज़रूरी है। सिर्फ इटली नहीं, आप यूरोप के किसी भी कंट्री में जाएंगे, अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती तो मेरे वाला हिसाब है कि गूंगा बोले और बहरा सुने, ये वाला हिसाब है। ठीक है, मुझे नहीं आती तो मैं किसी को अपनी बात नहीं कन्वे कर पाती। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल यहाँ पे मेरा गुजारा ही नहीं हो रहा, हो जाता है, लेकिन फिर उसके लिए आपको थोड़ा बहुत पढ़े लिखा होना, आपका मोबाइल यूज़ करना, ट्रांसलेटर यूज़ करना आना चाहिए, कुछ ना कुछ वर्ड बोलने आना चाहिए। खैर जी, ये ज़रूरी नहीं कि आपको पाकिस्तान से इटालियन लैंग्वेज सीख कर ही जो है वो आना चाहिए। जो फैमिली वीज़ा पे आते हैं या जिनके बच्चे आते हैं यहाँ पे स्टडी के लिए, जब आप उनको स्कूल एडमिशन कराते हैं ना तो आहिस्ता आहिस्ता उनको स्कूल में खुद ही लैंग्वेज आ जाती है। क्योंकि स्कूल टाइमिंग्स ऑलमोस्ट जो है वो सर्दियों में यही चल रही है, 8:20 टू 4 o'clock। तो इतनी ज़्यादा देर जब बच्चा एक जगह पर गुजारता है टीचर्स के दरमियान, बच्चों के दरमियान, 4 से 5 महीने में जो बड़े बच्चे हैं ना वो इतना बोलने लग जाते हैं कि टीचर को उनकी समझ आने लग जाती है, वो टीचर की बातें जो है वो उन्हें समझ आने लग जाती है। छोटे बच्चों को फिर भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है, यहाँ शायद छोटे बच्चे ज़्यादा ईज़िली सीख जाते हैं। मेरे बेटे को अभी तक इसलिए नहीं आती कि मैं उसे 12 बजे ले आती हूँ, और कुछ वो इतनी रूटीन से स्कूल गया भी नहीं है। ऑलमोस्ट 1 और 2 ईयर में छोटे बच्चों को तो बिल्कुल आ जाती है और बड़े बच्चों को भी आ जाती है। रही जो है लेडीज़ की बात, तो यहाँ पे जो है वो लैंग्वेज स्कूल बिल्कुल फ्री हैं। आपको जो है वो 180 आवर्स पूरे करने होते हैं तो वो आपको A1 सर्टिफिकेट दे देते हैं। तो उसके आगे फिर आप आगे 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 करते जाएँ तो आपको लैंग्वेज आती जाती है। हर सिटी में जो है ना वो लैंग्वेज स्कूल है। मुझे अब ये नहीं पता कि हर सिटी में फ्री हैं, अवलिनो में फ्री हैं। आप जाके जो है वो एडमिशन ले लें, आप जाएँ, चाहे हफ्ते में 3 दिन जाए, चाहे 2 दिन जाएँ, आपने सिर्फ 180 आवर्स पूरे करने होते हैं एक कोर्स के लिए। मतलब A1 के लिए, फिर A2 है, फिर B1 है, फिर B2 है, इस तरह से है। तो जब A1 A2 आप कर लेते हैं ना तो आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप मार्केट में जा सकें, आप बातचीत कर सकें। मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया, मैं बस किसी चीज़ का वेट कर रही हूँ कि मेरा कार्ड शार्ड आ जाए, मुझे पता लगे मुझे इस सिटी में रहना है, मूव होना है कहीं, तो फिर मैं एक ही बार स्टार्ट करूँ। अदरवाइज़ जैसे मुझे 8-9 महीने हो गए हैं अब तक, तो अगर मैं जाती स्कूल में तो मैं बहुत अच्छी प्रॉपरली लैंग्वेज बोल लेती। जिन लोगों का बहुत सारा ये सवाल होता है, जी हमारा बच्चा 6 क्लास से आया है, हमारा बच्चा मैट्रिक से आया है, तो हम क्या करें यहाँ पे? भाई आप आएंगे, स्कूल जाएंगे, पासपोर्ट देंगे तो आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। मैं जब यहाँ आई थी मैंने अपने बेटे का एडमिशन करवाया, सिंपली कोई चीज़ नहीं चाहिए थी, उसके बाबा के डॉक्यूमेंट्स थे वो लगे थे साथ, और मेरे बेटे का पासपोर्ट सिर्फ उन्होंने नोमे के नोमे लिखा। मुझे सिर्फ कोई चीज़ नहीं पे करनी पड़ी, कुछ नहीं ख़रीदना पड़ा, मुझे सिर्फ एक स्कूल का जो ग्रैम्ब्यूला होता है, जैसे वो डॉक्टर्स का कोट होता है ना वाइट, इस तरह का वो मुझे लेना पड़ा, और मुझे उसकी बुक्स के जो है वो पैसे देने पड़े थे, पे करने पड़े थे, बस दैट्स इट। और मुझे कुछ भी नहीं देना पड़ा। मेरा बेटा स्कूल जा रहा है, मैं उसे छोड़ के आती हूँ, ले आती हूँ। कोई हर जो है वो जैसे पाकिस्तान में ऐप्स वगैरह होते हैं, यहाँ पे भी स्कूल का ऐप है, हर चीज़ उसी के ऊपर आपके पास आ जाती है कि छुट्टी है या आज क्लास में क्या पढ़ाया गया है, डायरी वायरी। आपने घर में कुछ भी नहीं पढ़ाना होता, छोटे बच्चे की बात करेंगे। बाकी बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है, जी हमारा बच्चा अगर मैट्रिक करके आए तो यहाँ पे किस क्लास में जो है एडमिशन मिलेगा? ये जब आप स्कूल जाएंगे ना, वो बच्चे की एज के मुताबिक और इन सारी चीज़ों के मुताबिक आपको एडमिशन देते हैं। मुझे इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि मेरे पास कोई मैट्रिक वाला बच्चा नहीं है जिसकी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँ। मेन क्वेश्चन लोगों का ये होता है कि क्या इटालियन लैंग्वेज सीखना बहुत ज़रूरी है? बच्चों के लिए तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, वो स्कूल जाते हैं वो खुद सीख जाएंगे। हाँ, जो आपके घर की औरतें आती हैं, बहन आ गई, बेटी आ गई, जो नहीं स्कूल जाएंगी, तो वो यहाँ पे लैंग्वेज स्कूल होते हैं, वहाँ से सीख सकती हैं। क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश का कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं है, हर जगह अपनी ज़ुबान को ही प्रेफर किया जाता है, हर कंट्री में। तो होपफुली जी इस व्लॉग में सारी बातें लैंग्वेज को लेकर क्लियर हो गई होंगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट किया करें ताकि मुझे पता लगे कि मेरी वीडियो से आप लोगों को कुछ फ़ायदा भी हो रहा है। अभी जी हम तो अपने सारे काम निपटू के संडे को तो आए हैं बाहर खेलने कूदने बच्चे के साथ, क्योंकि मेरे बेटे के स्कूल में ना एक्टिविटीज़ तो बहुत है, जैसे ब्लॉक से काम करवाते हैं, कलरिंग करवाते हैं, पज़ल बनाते हैं, कार्टून्स दिखाते हैं, लेकिन उनके स्कूल में ना कोई ग्राउंड नहीं है लाइक खेलने के लिए, तो इसलिए मुझे इसको बाहर टाइम देना पड़ता है। तो आज उसके बाबा भी घर थे, हम दोनों आ गए। जब ये बैट बॉल खेलता है ना तो इटालियंस बड़े अजीबोगरीब नज़र से देखते हैं कि यहाँ पर बैट बॉल का कॉन्सेप्ट नहीं है, हर बंदा जो है ना वो फुटबॉल खेलता है, लेकिन अब सब लोग इसको देख देख के ना यूज़ टू हो गए हैं। और हैरत वाली बात है कि पूरे जगह है ना, यहाँ पर हम 3-4 शहरों में रहे, कहीं से भी बैट नहीं मिला, मुझे ये पाकिस्तान से मंगवाना पड़ा था। खैर जी, अगर आपको भी ऐसी कोई चीज़ चाहिए हो तो अपने पाकिस्तान से लेके आया करें या ऑनलाइन मंगवा लिया करें। मेरा तो कोई रिश्तेदार आ रहा था तो मैंने पाकिस्तान से मंगवा लिया, अदरवाइज़ ऑनलाइन भी मिल जाता है। मैं धूप के मज़े ले रही थी और उसके बाबा उसके साथ खेल रहे थे। खैर जी, होपफुली आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे दुआ में याद रखिएगा, अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।